नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 42 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है एनालॉजी से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने 25 का संबंध 17 से किस प्रकार दिया है, तभी हम बता पाएंगे कि 55 का संबंध किससे होगा। तो इसका संबंध पता लगाने के लिए यदि हम यहाँ पर देखिए 25 में क्या 2 और 5 है। यदि हम 2 और 5 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 7। यदि हम इन दोनों की गुणा करें, 2 और 5 की गुणा करें तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा दोस्तों 10। अब हमें क्या करना है, इनसे 17 बनाना है। यदि हम इनको आपस में ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 17 हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों हमने इसमें क्या पैटर्न अप्लाई किया, सबसे पहले 2 और 5 को जोड़ा, उसके बाद क्या करा 2 और 5 की गुणा करी। तो जी हमें सब 10 मिला था, गुणा करने पर जोड़ने पर 7 मिला था, और इनको जब हमने आपस में ऐड कर दिया तो हमें यहाँ पर 17 देखने को मिल रहा है। यानी दोस्तों इस तरीके से इन्होंने इसमें संबंध स्थापित किया है। अब हम आसान तरीके से बता सकते हैं कि 55 को क्या लिखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 5 और 5 को ऐड करेंगे। 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, और 5 और 5 की करेंगे गुणा, 55 कितना हो जाएगा 25। अब हमें क्या करना है 25 और 10 को ऐड करना है। जब आप 25 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 35। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 35 आनी चाहिए। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 35 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 35 यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसमें दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्रृंखला से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 से 10 हो रहा है, फिर 30, फिर 150, फिर 1050। यानी दोस्तों श्रृंखला क्या है, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है। जब भी श्रृंखला तेजी से बढ़े तो आपको इसमें गुणा वाला पैटर्न अप्लाई करना है। यानी दोस्तों जब भी श्रृंखला स्पीड से बढ़े तो आपको क्या करना है, गुणा वाला पैटर्न यहाँ पर अप्लाई करना है। यानी 5 से कितना हो रहा है 10 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 2 से गुणा करी गई है। आगे बढ़ेंगे 10 से 30 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 3 से गुणा की है, क्योंकि 10 तिया कितना होता है 30। 30 पंजे दोस्तों कितना होता है 150। 30 पंजे कितना होता है 150, और 150 की यदि हम यहाँ पर 7 में गुणा कर दे तो हमें यहाँ पर 1050 देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों अब हमें पैटर्न समझ में आ चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, पहले 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 5 से गुणा, फिर 7 से गुणा। यानी दोस्तों सभी के सभी अभाज्य संख्याओं से गुणा हो रही है। अब 7 से अगले की अभाज्य संख्या क्या होती है, 7 से अगले की अभाज्य संख्या होती है 11। आप इसमें गलती कर सकते हैं, 9 से आपको बिल्कुल भी गुणा नहीं करनी, क्योंकि दोस्तों 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पर 11 से गुणा करनी है। जब आप 1050 की 11 में गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर 11550 निकल के आ जाएगा। कितना दोस्तों 11550 निकल के आ जाएगा। यानी दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 11550 आनी चाहिए, तभी हमारी श्रृंखला कंप्लीट हो पाएगी। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 11550 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 11550। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 3। यदि एक्सपोज बराबर 12 और स्कैम बराबर 8 लिखा है तो हमें बताना है प्रपोजल को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। जब भी आप यहाँ पर देखिए, जब भी लेटर को नंबर में कन्वर्ट करके लिखा जाए और बहुत ही यहाँ पर छोटा नंबर दिया गया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वर्ड इन्होंने दिया है इसके लेटर को काउंट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 2, 2, 4, 2, 6। यहाँ पर एक्सपोज में कितने लेटर, 6 लेटर। यदि हम 6 की गुणा यहाँ पर 2 में लगा दें तो हमें यहाँ पर दोस्तों 12 देखने को मिल जाएगा। इसी पैटर्न के आधार पर यदि हम स्कैम में देखें तो स्कैम में टोटल कितने लेटर दिए गए, यहाँ पर आप देखेंगे 2 और 2 4। कितने दोस्तों 4 लेटर दिए गए। यदि हम 4 की गुणा यहाँ पर 2 में लगा दें तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब हम आसान तरीके से बता सकते हैं कि प्रपोजल को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले तो हम इसके लेटर को काउंट करेंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1 9। कितने दोस्तों इसमें आप यहाँ पर देखेंगे 2, 2, 4, 2। आप यहाँ पर इसको काउंट करेंगे, प्रपोजल में कितने लेटर हैं आप यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल कितने लेटर प्रपोजल में 8। क्या हमारा उत्तर 8 होगा, 8 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है इसमें अभी 2 से गुणा लगानी है, क्योंकि दोस्तों हम क्या कर रहे थे सभी में गुणा लगा रहे थे। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। यानी दोस्तों प्रपोजल को कितना लिखा जाना चाहिए, 16 लिखा जाना चाहिए। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 16 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 16 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे।
अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्न में उस वेन आरेख का चयन करें जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, यानी इसको आसान भाषा में समझे। हमें यहाँ पर स्तनधारी पशु और जिराफ के बीच क्या करना है, वेन आरेख बनाना है। वेन आरेख का मतलब होता है हमें इसमें संबंध स्थापित करना है कि किसका संबंध किससे है और किससे नहीं है। ऐसे प्रश्न आपके बड़े ही आसान होते हैं और बड़े आसान तरीके से आप सभी कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए स्तनधारी, उसके बाद क्या पशु दिया गया है। आप यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर वेन आरेख बनाएंगे स्तनधारी का। उसके बाद आप देखेंगे कि स्तनधारी और पशु में कोई संबंध है, तो सभी के सभी जो स्तनधारी होते हैं वो क्या होते हैं, पशु होते हैं। तो वो पशु के अंदर इस प्रकार से आ जाएंगे। आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या जिराफ दिया गया है। जिराफ देखेंगे तो जिराफ भी किसके पशु के अंदर आ जाएगा, जिराफ भी किसके पशु के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार का हमारा वेन आरेख बन के आ जाएगा, इस प्रकार का वेन आरेख बन के आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे ऐसा वेन आरेख कौन सा ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, ऐसा वेन आरेख आप यहाँ पर देखेंगे कोई सा ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर से एक ऑप्शन बढ़ा लेंगे ई, यानी दोस्तों यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पर दोस्तों हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 5। एक कूट भाषा में इंडिया को NSINF लिखा जाता है तो आर्मी को क्या लिखा जाएगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है, यहाँ पर इन्होंने शब्द दिया INDIA, इंडिया को दोस्तों इन्होंने लिखा NSINF। सबसे पहले हमें यही पता लगाना है। इसको पता लगाने के लिए सबसे पहले करेंगे हम इसकी नंबरिंग। आई आपका 9 पर आ जाएगा, N 14 पर आ जाएगा, D आपका 4 पर आ जाएगा, I 9 पर, A आपका 1 पर आ जाएगा। N 14 पर आ जाएगा, S आपका 19 पर, I आपका 9 पर, N आपका 14 पर, F आपका 6 पर आ जाएगा। अब हम इसमें पैटर्न पता लगाएंगे। 9 से कितना हो रहा है, 14 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 5 जुड़ रहा है। 14 से 19 हो रहा है, यहाँ पर भी 5 जुड़ रहा है। 4 से 9 हो रहा है, यहाँ पर भी 5 जुड़ रहा है। 9 से कितना हो रहा है, 14 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी 5 जुड़ रहा है। 1 से 6 हो रहा है, यहाँ पर भी 5 जुड़ रहा है। यहाँ से अब हमें पैटर्न समझ में आ चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, इसमें दोस्तों +5 का पैटर्न यहाँ पर इन्होंने अप्लाई किया है, +5 का पैटर्न इन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया है। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम बता देंगे कि आर्मी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसको यहीं पर सॉल्व करें, ये आपका 1 पर आ जाएगा। जब आप क्या करेंगे, 1 में 5 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 6 पे आपका यहाँ पर F निकल के आ जाएगा। कौन सा लेटर, F निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार R आपका 18 पर आता है। 18 में 5 आप ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 23। 23 पे आपका यहाँ पर W निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार M आपका 13 पर होता है। 13 में जब आप यहाँ पर देखें, 13 में जब आप 5 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 18। 18 पर R निकल के आ जाएगा। 22 आपका 25 पर होता है। 22 आपका, इसको थोड़ा सा रब कर ले रहे हैं इधर। 22 आपका कितने पर होता है, 22 दोस्तों आपका 25 पर होता है। 25 में जब आप 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30। लेकिन हमें क्या करना है, हमें बताना है 30 हो जाएगा। ABCD जब आपकी 26 पे समाप्त हो जाती है तो दोबारा से आपके लेटर काउंट होने चालू हो जाते हैं। यानी दोस्तों 27 पे A आ जाता है, 28 पे B, 29 पे C, और दोस्तों 30 पे आपका क्या आ जाता है, D आ जाता है। तो इस प्रकार आर्मी को क्या लिखा जाना चाहिए, आर्मी को लिखा जाना चाहिए FWRD। तो अब आप देखेंगे FWRD कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। इसमें दोस्तों हमें बताना है विषम संख्या का चयन करके। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 55 दिया गया, उसके बाद 82, उसके बाद 77, उसके बाद 74। यदि हम क्या करें, इनके अंकों को जोड़ दें। यदि हम क्या करें, इनके अंकों को जोड़ के देखिए। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो विषम पता लगाना है। तो सबसे पहले यदि हम अंकों को जोड़ के इनके देखें तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 10। इसी प्रकार 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14। 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो दोस्तों ये ऊपर के तीनों ऑप्शन क्या है, सम संख्या, और 11 क्या है, एक विषम संख्या। यानी विषम संख्या कह सकते हैं, आप इसको अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा अलग ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर D। क्या इसमें कोई और भी पैटर्न अप्लाई हो सकता है, तो इसमें और भी एक पैटर्न यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। अगर हम एक पैटर्न और भी अप्लाई करके देखें वो ज़्यादा यहाँ पर बेस्ट रहेगा। 5 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 25। आगे बढ़ेंगे, ये कितना, 8 और 2 10। 10 और 10 की, सॉरी 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। हम क्या करें, यहाँ पर गुणा कर रहे हैं। 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। तीसरे ऑप्शन में देखेंगे 7 दूनी 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49। 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49। इसी के बाद 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। पहले हमने क्या करा था, अंकों को जोड़ के अपना यहाँ पर ऑप्शन D लगा दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन में गुणा लगा के पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं। यदि हम 25 को ध्यान से देखें तो ये होता है 5 का वर्ग। 16 क्या होता है, 4 का वर्ग,
और 49 क्या होता है आपका 7 का वर्ग, लेकिन 28 क्या है किसी का वर्ग नहीं होता है, 28 क्या है किसी का वर्ग नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा एकदम से अलग हो जाएगा। 3 ऑप्शन हमारे समान है और एक ऑप्शन यहाँ पर हमारा अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अक्षर ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन से अक्षर आएंगे। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्रृंखला से संबंधित। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा तो एक से कितना हो रहा है 3 हो रहा है, एक से कितना हो रहा है, एक से कितना हो रहा है 3 हो रहा है, यानी दोस्तों यहाँ पर कितना, यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है। इसी प्रकार उससे जस्ट इन्होंने एक अगले वाले लेटर ले लिया, सी से कितना हो गया डी, एक लेटर इन्होंने यहाँ पर काउंट कर लिया। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे तो सी आपका कितने पर 3 पर, जी आपका कितने पर 7 पे, तो यहाँ पर दोस्तों कितना, यहाँ पर 4 ऐड हो रहा है, कितना यहाँ पर दोस्तों 4 ऐड हो रहा है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जी के बाद क्या आता है एच, एच के बाद आई, यानी दोस्तों इन्होंने इसको दो लेटर और आगे करके लिखा है। इसी बार आगे बढ़ेंगे तो जी आपका कितने पर आता है 7 पर आता है। अब हमें क्या ऐड करना है, यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले 2 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, अब हम यहाँ पर 6 को ऐड करेंगे। जब आप 7 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 पर कौन सा लेटर निकल के आ जाएगा, 13 पर एम निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 3 लेटर अगले के लिखेंगे। पहले हमने यहाँ पर देखा सी के बाद सिर्फ डी लिखा था, यहाँ पर हमने जी के बाद एच और आई लिखा था। अब हम यहाँ पर 3 लेटर आगे लिखेंगे, एम के बाद क्या आता है एम एन ओ और पी, इस प्रकार से 3 लेटर आगे के इस प्रकार से आ जाएंगे। तो आपका सही जवाब निकल के आ चुका है एम एन ओ पी। तो अब आप देखेंगे एम एन ओ पी कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है एम एन ओ पी। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि आप इसको चाहें तो आगे भी सॉल्व करके देख सकते हैं। एम आपका कितने पर आता है, एम आपका 13 पर आता है। 13 में आपने यहाँ पर कितना ऐड करेंगे, 13 में जब आप यहाँ पर 8 को ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर 21 निकल के आ जाएगा। कितना 21 निकल के आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने 4 लेटर आगे के इस प्रकार से लिख दिए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 दोस्तों आपका सेटिंग अरेंजमेंट से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है बी डब्ल्यू एक्स बाई जेड 5 लोग एक गोलाकार मेज में बैठे हुए हैं। बी डब्ल्यू के बाएं है, एक्स डब्ल्यू के दाएं है, डब्ल्यू बाई के दाएं और दूसरा है, और जेड एक्स के दाएं है। तो एक्स के बाएं तीसरे स्थान पर हमें बताना है कि तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर गोलाकार मेज बनाना है, उसके चारों ओर कितने 5 व्यक्ति को हमें यहाँ पर बैठाना है। तो सबसे पहली लाइन आप यहाँ पर पढ़ेंगे, पहली लाइन कह रही है बी डब्ल्यू के बाएं है। बी क्या है दोस्तों, डब्ल्यू के बाएं है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें सबका मुंह किसकी तरफ है, केंद्र की तरफ है। सबका मुंह किसकी तरफ है, केंद्र की तरफ है। तो बी क्या है, डब्ल्यू के क्या है बाएं, तो डब्ल्यू का बाएं जी तो हो जाएगा। तो डब्ल्यू के बाएं कौन हो गई, बी हो गई। इस प्रकार से बी आपकी बनके आ जाएगी। आगे पढ़ेंगे, आगे प्रश्न कर रहा है एक्स डब्ल्यू के दाएं है। एक्स क्या है दोस्तों, डब्ल्यू के दाएं है। एक्स क्या है, डब्ल्यू के दाएं। तो डब्ल्यू का दाया क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का दाया जी हो जाएगा आपका। तो एक्स यहाँ पर से आ जाएगा। आगे पढ़ेंगे, इसका भी मुंह किसकी, केंद्र की तरफ है, क्योंकि सबका मुंह क्या है, केंद्र की तरफ है। गोलाकार जब मेज में बैठे कोई भी चीज जब आप खेलेंगे गोलाकार बना के तो सबका मुंह आपका केंद्र की, सपोज जैसे आप ताश खेल रहे हैं तो आपका मुंह किसकी, केंद्र की तरफ ही होगा, केंद्र की तरफ ही होगा। आप लूडो भी खेल रहे हैं तब भी आपका मुंह जो होगा केंद्र की तरफ होगा। अगर आप कोई भी गोलाकार मतलब गोलाकार में बैठ के खेल रहे तो आपका मुंह किसकी, केंद्र की तरफ होगा, ना कि केंद्र के बाहर की। जब प्रश्न में कहेगा कि केंद्र की बाहर की हो तब हम उस अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन इसमें नहीं कहा है तो हमें यहाँ पर केंद्र की तरफ मुंह सबका रखना है। आगे पढ़ेंगे, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू बाई के दाएं और दूसरा है। सबसे अब हमें क्या करना है, डब्ल्यू देखिए ये डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू बाई के दाएं और दूसरा है। बाई के दाएं सबसे, अगर हम यहाँ पर बाई को बना लें, बाई को बना लें तो बाई का मुंह इधर, तो बाई के दाएं हो तो बाई का दायां पहला तो बी हो गया और डब्ल्यू क्या हो गया यहाँ पर दूसरे स्थान पर आ गया। तो इस प्रकार से ये वाली लाइन भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और प्रश्न करा और एक्स और जेड क्या है, एक्स के दाएं है। जेड क्या है, एक्स के दाएं। जेड क्या है, एक्स के दाएं। तो एक्स का दायां कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो एक्स के दाएं कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर पूरा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। जिसका उत्तर आपसे पूछा जाए आप उसका उत्तर बड़े आसान तरीके से दे सकते हैं। प्रश्न कह रहा है तो एक्स के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है। अब हमें देखना है एक्स, सबसे पहले हमें ढूंढना है एक्स। एक्स हमें यहाँ पर जी मिल गया। अब हमें बताना है इसके बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा। तो बाएं पहले स्थान पर कौन आ गया, पहले स्थान पर तो बाई आ गया। दूसरे स्थान पर कौन आ गया, दूसरे स्थान पर बी आ गया। तीसरे स्थान पर कौन आ गया, डब्ल्यू आ गया। तो हमें यहाँ पर डब्ल्यू को पूछ रहा है। तो अब हम देखेंगे डब्ल्यू कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। डब्ल्यू यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये आपके प्रश्न थोड़ा सा टाइम जरूर ले सकते हैं, लेकिन आप इसमें बड़े आसान तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका प्रश्न बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही ईजी होते हैं। आप थोड़ा सा एक एक लाइन को बारीकी से पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से आपका प्रश्न का उत्तर आ सकता है। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 9।
नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द चुनिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है शब्द एनालॉजी से संबंधित। ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कागज दिया गया, वृक्ष दिया गया, शीशा दिया गया। कागज का संबंध इन्होंने वृक्ष से दिया है, तो हमें पता लगाना है कि कागज का संबंध वृक्ष से किस प्रकार है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कागज किससे निकलता है दोस्तों, वृक्ष से निकलता है। कागज किससे निकलता है, वृक्ष से निकलता है। अब हमें बताना शीशा किससे निकलता है। अब हम जाएंगे अपने ऑप्शन पे। क्या शीशा खिड़की से बनाया जाता है, नहीं। क्या रेत से बनाया जाता है कि नहीं। क्या दर्पण से बनाया जाता है, दर्पण तो खुद ही शीशा होता है, दर्पण से बनाया जाता है, नहीं। तो हमारा एक ही ऑप्शन बच गया, कौन सा ऑप्शन बचा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। यानी शीशा का संबंध किससे होना चाहिए, पत्थर से होना चाहिए। दोस्तों पत्थर से ही क्या बनता है, शीशा बनता है। और कागज किससे बनता है, वृक्ष से बनता है। यानी दोस्तों इसमें इस प्रकार का पैटर्न उन्होंने अप्लाई किया था। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 10। यदि पेनी चार्ली के भाई की बेटी की मां है तो पेनी का चार्ली से क्या संबंध है। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्लड रिलेशन से संबंधित। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।